हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम डेटाबेस से रिलेटेड क्यूरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए दो तरह की क्यूरीज यूज की जाती हैं। पहली क्यूरी क्या है, क्रिएट डेटाबेस विद डेटाबेस नेम, और दूसरी क्यूरी क्या है, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट डेटाबेस नेम। यहाँ पे डेटाबेस में दूसरी क्यूरी हम क्यों यूज करते हैं कि अगर हमारे पास डेटाबेस बनी हुई है और इस बड़ी डेटाबेस में हम एक और डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट डेटाबेस नेम की क्यूरी को यूज करते हैं। यहाँ पे एक सवाल है कि अगर हम पहली क्यूरी यानी क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस नेम से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर हमें दूसरी क्यूरी की जरूरत क्यों पड़ती है डेटाबेस को बनाने के लिए। इसका जवाब ये है कि अगर हमारे पास एक बड़ी डेटाबेस पहले से बनी हुई है और हम पहली क्यूरी को यूज करके डेटाबेस बनाते हैं, अब जो डेटाबेस हमने बनाई वो पहले से मौजूद है, तो हमारे सॉफ्टवेयर में एरर जनरेट होगा और एरर सही नहीं होता। ये हमारी पूरी वेबसाइट को डैमेज करता है। लेकिन जब हम दूसरी क्यूरी को यूज करते हैं एक नई डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, और अगर वही डेटाबेस जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो पहले से मौजूद है, तो इस बार वार्निंग आएगी, एरर नहीं आएगा। तो वार्निंग क्या है, वो एरर से बेहतर होता है। तो इस तरह हम क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस नेम के जरिए और क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट डेटाबेस नेम के जरिए हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। जिस तरह से डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्यूरीज हैं, इसी तरह डेटाबेस को डिलीट करने के लिए भी क्यूरीज हैं। डेटाबेस को डिलीट करने के लिए हम जो क्यूरी यूज करते हैं वो है ड्रॉप डेटाबेस विद डेटाबेस नेम एंड ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट डेटाबेस नेम। इसके अलावा हम डेटाबेस जो हमने अपनी पूरी वेबसाइट में जो डेटाबेसेस क्रिएट किए हुए हैं, वो कौन कौन से डेटाबेसेस हैं, हम उनको चेक करना चाहते हैं, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, क्यूरी शो डेटाबेसेस की जो क्यूरी है उसको यूज़ करेंगे। इसी तरह से हम टेबल्स को चेक करने के लिए शो टेबल्स की क्यूरी यूज़ करेंगे। तो हम प्रैक्टिकल वर्क से देखते हैं कि हम डेटाबेस को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम क्यूरी लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस विद डेटाबेस नेम। ओके, लेट सपोज मैं यहाँ पे कॉलेज नाम की डेटाबेस क्रिएट करने जा रही हूँ, तो मेरी डेटाबेस का नाम है कॉलेज। यहाँ पे क्रिएट करने के बाद मैं इसको रन करूँगी। यहाँ पे आउटपुट विंडो में देखें टिक का साइन। इस टिक साइन का क्या मतलब है कि हमारी जो डेटाबेस है कॉलेज नाम की वो क्रिएट हो गई है। इसको चेक करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश ऑल करेंगे, और यहाँ पे देखें कॉलेज नाम की जो डेटाबेस है वो क्या है, क्रिएट हो चुकी है। इसी तरह से हमारी सेकंड जो क्वेरी थी वो क्या थी, वो ये थी क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस को आपने क्रिएट तब करना है इफ नॉट एग्जिस्ट। ओके, इफ नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट के साथ एस लगाएंगे, इफ एग्जिस्ट डेटाबेस विच नेम इज कॉलेज। ओके, हमने तब डेटाबेस क्रिएट करनी है अगर हमारे पास कॉलेज नाम की डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करती। ये एरर जनरेट नहीं करेगी, ये वार्निंग जनरेट करेगी, क्योंकि इस नाम से हमारे पास पहले ही डेटाबेस मौजूद है। अब हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि ये किस तरह से वार्निंग जनरेट करती है। यहाँ पे ये देखें, ये इस तरह से वार्निंग जनरेट करती है कि आपके पास कॉलेज नाम की डेटाबेस ऑलरेडी जनरेटेड है, तो आप एक नई डेटाबेस इसी नाम की दूसरी डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते। तो क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट डेटाबेस, इट मीन कि हमारे पास अगर डेटाबेस मौजूद है तो इस तरह की हम डेटाबेस अगेन क्रिएट नहीं कर सकते, और ये वार्निंग क्रिएट करेगी। ठीक है, तो इसी तरह से अगली हमारी क्यूरी क्या थी, अगली हमारी क्यूरी ये थी कि अब हम डेटाबेस को डिलीट किस तरह से कर सकते हैं। डेटाबेस को डिलीट करने के लिए जो क्यूरी है ड्रॉप डेटाबेस विद डेटाबेस नेम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डेटाबेस को डिलीट करने के लिए ड्रॉप डेटाबेस विद डेटाबेस नेम की क्यूरी लिखेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कॉलेज नाम की डेटाबेस क्रिएट की है, मैं इसको डिलीट करना चाह रही हूँ, तो इसके लिए मैंने क्यूरी लिखी ड्रॉप डेटाबेस किस नाम से, कॉलेज के नाम पे। अब मैं इसको रन करूँगी तो स्कीमास में देखें हमारी जो कॉलेज नाम की डेटाबेस क्रिएट हुई थी वो क्या हो गई, ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई। आउटपुट विंडो में भी देखें टिक का साइन ये शो कर रहा है कि आपकी जो डेटाबेस थी वो डिलीट हो चुकी है। इसी तरह से हमारी अगली क्यूरी क्या थी कि हमने ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट डेटाबेस में। अब देखें हमारे पास कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ ड्रॉप डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट विद डेटाबेस नेम कॉलेज।
एग्जिस्ट कॉलेज, ओके। अगर तो हमारे पास डेटाबेस कॉलेज नाम की है तो उसको डिलीट कर दे। तो इसके लिए हम रन करेंगे तो ये वार्निंग आ रही है हमारे पास कि हमारे पास कॉलेज नाम की कोई डेटाबेस नहीं है, इस वजह से इसने वार्निंग जनरेट कर दी। तो इस तरह से हमारी ये क्यूरी जो है ये काम करती है। अब जो नेक्स्ट क्यूरी है वो क्या है कि शो डेटाबेसेस की। शो डेटाबेस को किस तरह से शो किया जाता है? इस तरह से शो किया जाता है, लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस हैं। क्रिएट डेटाबेस विद डेटाबेस नेम। मैं यहाँ पे 3-4 डेटाबेसेस क्रिएट करती हूँ। क्रिएट डेटाबेस विद स्कूल नेम, ओके। क्रिएट डेटाबेस with shopping and create database with company। हमारी डेटाबेस का नाम कोई भी हो सकता है, ओके। डेटाबेस with company नेम, कंपनी, ओके। ये 4 डेटाबेसेस हमने क्रिएट कर लिए। अब हम इनको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद स्कीमास में देखें, कॉलेज नाम की डेटाबेस आ गई। अब हम स्कूल नाम की जो डेटाबेस है इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे देखें, इसी तरह से शॉपिंग को भी एग्जीक्यूट करेंगे, इसी तरह से कंपनी को भी एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद हम स्कीमास में देखेंगे तो हमारी ये सारी डेटाबेसेस कॉलेज, कंपनी, शॉपिंग और स्कूल नाम की क्रिएट हो चुकी है। और ये जो बाकी डेटाबेसेस हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट हैं जो कि सिस्टम में जनरेट की जाती हैं। अब इन डेटाबेसेस को देखने के लिए हम क्या क्वेरी यूज़ करेंगे? शो डेटाबेसेस। इस क्वेरी के ज़रिए हम अपनी क्रिएट की हुई डेटाबेसेस देख सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक जनरेट हो गया, एक टेबल जनरेट हो गया जिसमें हमारे पास जो क्रिएटेड डेटाबेसेस हैं वो शो हो रही हैं। कुछ एक्स्ट्रा डेटाबेसेस लाइक की इंफॉर्मेशन स्कीमास और MySQL परफॉर्मेंस स्कीमास, स्कीला, ये जो है ये ऑटो जनरेटेड हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हैं। हमने इसके अलावा वो देखनी है जो हमने क्रिएट किए हैं। यहाँ पे कॉलेज नाम की डेटाबेस, यहाँ पे स्कूल नाम की डेटाबेस, यहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे शॉपिंग नाम की डेटाबेस और यहाँ पे कंपनी नाम की डेटाबेस। हमारी जो डेटाबेसेस थी वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डेटाबेस को शो करवा सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट क्वेरी है वो टेबल्स की है। शो टेबल्स के हम टेबल्स को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम ये मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करेंगे। पहले क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसको चेक करेंगे शो टेबल की क्वेरी के ज़रिए कि हम किस तरह से टेबल्स को चेक कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।